हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 वेरिएबल के मैप। तो हमने लास्ट लेक्चर में 3 वेरिएबल के मैप पढ़ा, उससे पहले हमने 2 वेरिएबल के मैप पढ़ा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। हमने एसओपी और पीओएस दोनों फॉर्म्स पढ़ी। ओके, तो मिन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, के मैप को हम ग्रे कोड में क्यों लिखते हैं ये मैंने आपको बताया, किस तरीके से लिखते हैं ये मैंने आपको बताया। तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं एक 3 वेरिएबल के मैप बना रहा हूँ, ओके, तो मेरी नंबरिंग कैसे होनी चाहिए ये आपको याद रखना है भाई। ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, देन हमने एसओपी पीओएस दोनों फॉर्म्स पढ़ी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 4 वेरिएबल के मैप। तो देखिए 4 वेरिएबल के मैप क्या होता है, जिसमें 4 वेरिएबल्स हो तो कोई भी फंक्शन आपका आउटपुट में ए बी सी एंड डी का कोई फंक्शन होगा। ओके, और उसमें आपको कुछ आउटपुट एक्सप्रेशंस मिल रहे होंगे। तो देखिए अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ए बी सी डी 4 इनपुट्स होंगे आपके, और आपका आउटपुट में ये मिन टर्म्स भी हो सकते हैं, ये मैक्स टर्म्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर मिन टर्म्स हैं तो आप उनको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैक्स टर्म्स को आप कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स M0 M1 इस तरीके से। और ये कहाँ तक जाएंगे, M0 से M50। ओके, तो अब देखते हैं कि 4 वेरिएबल के मैप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए ए बी सी डी, तो जिस सीक्वेंस में वेरिएबल्स लिखे हैं आप उसी सीक्वेंस में उनको लिख लीजिए, ए बी यहाँ और सी डी यहाँ। क्लियर। अब देखिए ए बी 2 वेरिएबल है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। क्या क्या, 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, इस तरीके से यहाँ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो आप ये जरूर याद रखिए ऊपर कि कैसे लिखना है। ओके, तो मैंने आपको 3 वेरिएबल समझाया था, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल, तो आप यहाँ सीधे सबसे पहले क्या लिख लीजिए, 0 0 0 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 0। ओके, अब देखिए अंदर क्या लिखना है, अंदर नंबरिंग कैसे होगी, वो चाहे मिन टर्म हो या वो मैक्स टर्म हो। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, दिस इज फॉर मिन टर्म्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए कैसे चलना है, 0 1 2 3। ओके, सो M0 M1 M2 M3 4 5 6 7। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 7। देन नीचे आ जाएंगे 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर। तो अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद हो जाएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर, एक तो तरीका ये है। दूसरा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 7 तक तो आपने याद किया ही है। अब आपको ये देखना है कि ये 1 1 और 0 0 ये बेसिकली है क्या। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 1 0 0। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 1 0 1। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 1 1 1। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 1 1 0। यही तो रिप्रेजेंटेशन है। तो 1 1 0 0। अब देखिए 1 1 0 0 क्या होता है, 1 1 0 0 इट इज 12। तो यहाँ पे कौन सा मिन टर्म आएगा, M12 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ओके, तो आपको बस जस्ट ये देखना होगा कि हाँ आपने वैल्यूज़ यहाँ ठीक लिखी हैं, यहाँ ठीक लिखी हैं, और उसके बाद आप उनको रीड करके यहाँ लिख सकते हैं। और जब आप 2 3 बार लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली फ्लो में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो आई होप इस रिप्रेजेंटेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, चलिए तो हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको चलिए यही भी बता देता हूँ कि हमारे पॉसिबल कुछ कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं, मीन्स हमें कैसे ट्रिक लगानी। जैसे मैंने आपको 3 वेरिएबल्स में बताए थे ना, उस तरीके से मैं आपको यहाँ बताता हूँ कुछ की पॉइंट्स कि क्या हमें याद रखना है। तो देखिए ये 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। ओके ओके, तो यहाँ ए बी लिखा जाएगा और यहाँ पे सी डी। तो अब देखिए
अगर यहाँ और यहाँ पे आपको 1 1 1 मिल रहे हैं तो ये एक पूरा क्या बन जाएगा, क्वाड। तो यह 4 वंस का ग्रुप बनाते हैं ना, तो दिस 4 का वंस का जो ग्रुप मैं बनाऊंगा, तो ये हमारा वैलिड ग्रुप है और इसको बोलेंगे हम क्वाड, जो हम कहते हैं। और देन हम उसको कॉमन ले लेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सी बार डी बार, दिस इज सी बार डी, दिस इज सी डी, दिस इज सी डी बार। ओके, ये क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। ओके, अब देखिए, अब मुझे सपोज इसकी ग्रुपिंग कर दी मैंने 4 वंस की, अब मुझे इसका आउटपुट लिखना है। तो देखिए इस रो में क्या कॉमन आएगा, इस रो में देखेंगे ना, इस रो में क्या कॉमन आया, ए बार, सॉरी, इस रो में और इस रो में क्या कॉमन आया, बी बार। तो क्या लिख देंगे, बी बार। और इस कॉलम में और इस कॉलम में क्या कॉमन आया, डी बार, दिस डी बार। तो यहाँ लिख देंगे डी बार। तो ये सिंपल आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख दिए, तो अब क्या होगा, ये एक 4 का और ये एक 4 का ग्रुप बन जाएगा। तो यानी कि टोटल कितने बनेगा, 8 का ग्रुप बन गया। ओके, सो अब 8 के ग्रुप में क्या होगा, देखिए ये 4 तो कॉमन है, तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, सीधे हम कहाँ देखेंगे, इसके कॉलम में, इसके कॉलम में। तो यहाँ मुझे क्या दिखाई दिया, डी बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बार। तो जब भी आप 4 वेरिएबल्स में एक ऑक्टेट बनाते हैं, तो आपके कितने वेरिएबल्स रिड्यूस होते हैं, 3 वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए ए बी सी गायब हो गए, सिंपल आंसर क्या बचा, डी बार। ओके, तो इसी तरीके से आपकी जो पेयरिंग है, अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट पेयरिंग बना के दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज 4 1 2 3 4, दिस इज 4। तो अब देखिए इसी तरीके से आपकी यहाँ पेयरिंग हो सकती है, तो ये 4 का पेयर बन सकता है। क्लियर। तो देखिए ये यहाँ 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 का पेयर बना लिया, ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना लिया। क्लियर। अब बाकी आपके बीच के कुछ कॉम्बिनेशंस, अब आपको सोचना है कि किस तरीके से मैं ग्रुपिंग करूं। तो सपोज यहाँ 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 और यहाँ, यहाँ 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 और यहाँ आपको वैल्यूज दी हैं, तो देखिए क्या होगा, एक 4 का ग्रुप यहाँ बन जाएगा, एक 4 का ग्रुप यहाँ बन जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं आपको पेयर करने की। तो वो वैल्यूज आपको गिवन होंगी ऑलरेडी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वैल्यूज ऐसे आपको मिलती है तो कैसे आप पेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कहाँ पर वैल्यू 1 पुट करनी है। अब सपोज आपके पास 1 2 3 4 ये है, 1 2 एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये अब कंडीशन है। क्लियर। तो देखिए अगर आप सिंपल देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये 4 का एक पेयर बना लीजिए। ओके, ये 4 कंप्लीट हो गए। देन आप इन 4 का एक पेयर बना लीजिए, ये कंप्लीट हो गए। देन आप इन 4 का एक पेयर बना लीजिए। सारी ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, आपने इस 4 के एक ग्रुप बनाया, इस 4 का एक ग्रुप बनाया और इन 4 वंस का एक ग्रुप बना लिया। तो आपके 3 ग्रुप बन गए। एक 3 टर्म होंगे इसमें जो क्वाड है। तो क्वाड क्या करता है, 2 वेरिएबल्स को रिड्यूस करता है। ओके, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, तब हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, और ये भी समझते हैं कि ये डोंट केयर कंडीशन क्या होती है। ओके, प्लस के साथ ये D4 लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई एफ कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है वो, ए बी
सी डी का, ए बी सी डी का ये कोई फंक्शन है। ओके, कौन कौन सी मिन टर्म्स गिवन है? 1 5 6 11 12 13 14, ये मिन टर्म्स आपको गिवन है। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, 4 वेरिएबल के मैप बनाना है। देन वहां पर आप छोटा छोटा वैल्यूज लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर? ये आपने वैल्यूज लिख ली यहाँ पे सिंपल, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मुझे कहाँ पे क्या पुट करना है। चलिए अब समझते हैं डोंट केयर कंडीशन क्या है। तो इसको बोला जाता है बेसिकली डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन हमारी किस तरीके से हेल्प करती है, ये के मैप को और सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है। तो इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं के मैप में क्रॉस से। जैसे देखिए 4 पोजीशन पे डोंट केयर है, तो वहां हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी डोंट केयर कंडीशन रिप्रेजेंट क्या करती है, ये 0 भी हो सकती है और ये 1 भी हो सकती है। ओके, तो अगर मैं एसओपी की बात करूंगा तो इसको 1 कंसीडर करा जाएगा, और अगर मैं पीओएस की बात करूंगा तो इसको 0 कंसीडर किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि मुझे इसे यूज करना है या नहीं यूज करना है। तो अगर इसको यूज करे बिना मेरे पेयर्स बन जा रहे हैं, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 4x4 का। तो सपोज मुझे कुछ मिन टर्म्स गिवन है और वो कुछ इस तरीके से गिवन है, ये डोंट केयर। ओके, और देन 1 1 1 1 इस तरीके से। ओके, तो मैंने देखा कि एक ग्रुप में ये बना लेता हूँ 4 का, ये एक ग्रुप हो गया, और एक ग्रुप में इन 4 का ये बना लेता हूँ। सिंपल। तो अब मैंने यहाँ देखा कि इस डोंट केयर कंडीशन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम पेयरिंग में, मैक्सिमम ग्रुपिंग में कर सकता था, वो मैंने कर ली बिना इस क्रॉस के, बिना इस डोंट केयर के। ओके, सो ये यूज़ है, एप्लीकेशन है इस डोंट केयर का। अगर आपको चाहिए, अब देखिए मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके, अब मैं इसे यूज़ कैसे कर सकता हूँ? अब मैं इसे यूज़ करूँगा, या तो मैं इसको इस 4 की पेयरिंग का यूज करके यूज कर सकता हूं, और या फिर मैं इधर यहाँ पे 4 की पेयरिंग करके यूज कर सकता हूं। ओके, तो मेरा मोटिव यहाँ पे आपको ये समझाने का है कि किस तरीके से हम इस डोंट केयर कंडीशन को यूज करें अगर हमें जरूरत है तो, और अदरवाइज हम उसे यूज नहीं भी करें। इसी तरीके से हम पीओएस फॉर्म में क्या करेंगे, इसको एज अ जीरो यूज करेंगे, और अगर हमें जरूरत होगी तो हम उसे कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ वैल्यूज रखी। तो 1 5 6 11 12 13 14 पे हम क्या रखेंगे, 1। तो 1 4, 4 तो डोंट केयर है आपका, 5 6 11, दिस वन इज 11 12 13 एंड 14। तो देखिए सारा जो काम है इस के मैप में वो ये वैल्यूज पुट करने का है। अगर आपकी कोई भी एक भी वैल्यू अगर आपने गलत तरीके से पुट कर दी, या आपने नंबर्स का ध्यान नहीं रखा, आपने 6 की जगह आपने इसको 6 समझ लिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 0 कर दिया, तो आपका पूरा के मैप गलत हो जाएगा। आपका जो सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा वो उस आउटपुट को या उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता होगा। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो वैल्यूज पुट करने की करनी है। जब आप सही से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे, देन आप अच्छी तरीके से पेयर बना सकते हैं। तो अब देखिए कैसे हमें पेयरिंग करनी है। अब मुझे वंस कवर करने, तो देखिए मैंने पहले क्या किया, इस डोंट केयर कंडीशन को कंसीडर करके एक पेयर मैंने ये बना लिया। ओके, तो एक पेयर तो मेरा ये बन गया 4 का। देन एक पेयर मैंने 4 का ये बना लिया, एक मैंने 2 का पेयर बना लिया, और एक मैंने सिंगल बना लिया। तो यहाँ 4 की ग्रुपिंग कर दी, एक 4 की ग्रुपिंग ये हो गई, एक 2 का पेयर ये बन गया, और एक सिंगल हो गया। तो देखिए 4 सिंगल को देखते हैं पहले। तो सिंगल 4 वेरिएबल में क्या करेगा, कुछ भी नहीं, एक भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं करेगा, सिंपल क्या एक्सप्रेशन दे देगा,
एक 4 का एक्सप्रेशन दे देगा। ओके, अब ये जो पेयर है, 2 की जो ग्रुपिंग है वो क्या करेगा, इसके आप कॉलम को पढ़ेंगे और इसकी रो को पढ़ेंगे। तो देखिए रो क्या होगी इसकी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। ओके, सो दिस इज सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। तो देखिए इसके कॉलम को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, सी बार डी। रो को देखेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, ए बार। तो ए बार सी बार डी, दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट 4 का ई वाला पेयर देखते हैं। तो इस पेयर में देखिए रोज में क्या कॉमन है, इसके रोज में बी कॉमन है, और कॉलम्स में क्या कॉमन है, सी बार। तो क्या मिलेगा, बी सी बार। तो क्या मिलेगा, बी सी बार। ओके, नेक्स्ट इसका और इसके पेयर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कॉमन है, बी, और इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में क्या कॉमन है, डी बार। तो मुझे क्या मिला, बी डी बार। ओके, ओके, तो यहाँ यहाँ इन्होंने सिंपल इस यहाँ पे सिंपल इसका पेयर बना दिया है। ओके, तो नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका पेयर इसके साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म और रिड्यूस हो जाएगा और वो होगा आपका बी डी बार। तो यहाँ पे सी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सी बी ए रिड्यूस हो जाएगा आई थिंक। ओके, तो आपको एक तो यहाँ मिल ही रहा है बी सी बार, यहाँ से कॉमन मिल रहा है, यहाँ बी हो गया। उसके बाद आप इसका एक पेयर सी डी बार जो है ये, हाँ, तो यहाँ इसके और इसके साथ आप एक पेयर बना सकते हैं। यस, ओके, ठीक है, ओके ना। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। अब जैसे सपोज ये एक क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 ये आपके रियल एसओपीज हैं जहाँ पे आप मिन टर्म्स को 1 कंसीडर करेंगे, और ये आपकी पूरी डोंट केयर कंडीशंस हैं, 10 11 12 13 14 15। तो अगर आप इनको चाहते हैं तो आप यूज़ कर लीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पीओएस फॉर्म का है। तो पीओएस फॉर्म में हम आउटपुट क्या कंसीडर करते हैं, 0। तो देखिए जो मैक्स टर्म्स आपको कंसीडर करने हैं दे आर 6 7 8 9। तो हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब देखिए 6 7 8 9। ओके, अब देखिए डोंट केयर कंडीशन कौन सी गिवन है आपको, 12 13 14 15। सो 12 13 14 15। तो देखिए इस दो को ग्रुप करने के लिए अगर हम यहाँ सिंपल इन दो जीरो को ग्रुप कर लेते तो हमें एक पेयर मिलता, लेकिन अगर हम इन दो क्रॉस के साथ डोंट केयर कंडीशन के साथ अगर इसको ग्रुप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड मिलेगा। इस तरीके से यहाँ भी अगर हम पेयर करेंगे, सॉरी ग्रुप करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड मिलेगा। ओके, तो अब जल्दी से हम इनकी वैल्यूज को पढ़ लेते हैं। तो अगर हम पहले इसके लिए देखें तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 1, यानी कि सी। तो ये सी बार प्लस डी बार। ओके, पीओएस फॉर्म है ये, पीओएस फॉर्म प्लस साइन, सी बार प्लस डी। ओके, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, सी प्लस डी, सी प्लस डी बार। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी। ओके, तो देखिए यहाँ क्या कॉमन मिलेगा आपको, सी बार। तो आप सी बार लिख लीजिए। इनके रोज में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, बी बार। सो प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाय, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ऊपर सी प्लस नीचे यहाँ के कॉमन मिल रहा है ए बार। सो दिस इज ए बार। सो ए बार प्लस सी मल्टीप्लाई विद बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार।
ओके, सो ये आपका आउटपुट हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास एक 4 वेरिएबल के मैप है, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, so this is A B C D, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो दिस इज, अब हम यहाँ एसओपी फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ए, सॉरी, सो दिस इज 0 0, so this is 0 0 0 1 1 1 1 0, this is 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये क्या होगा, देखिए, ए बार बी बार, दिस इज ए बार बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी बार। ये होगा आपका सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। ओके, तो ये जरूरी है। सबसे पहले आप इसको लिखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। देखिए मैं भी अभी जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब जब लिख रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको शॉर्ट में लिख के और सीधे डायरेक्ट सॉल्व करके बता सकता था, बट ये मेरी हैबिट में है कि मैं जब भी के मैप को पढ़ाता हूँ या सॉल्व करता हूँ तो पूरा पहले उसे मेंशन करता हूँ, ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना रहें। ओके, तो देखिए 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है, 4 पे 1 है और 5 पे 1 है। उसके बाद डाउन कैरियर कंडीशन देख लेते हैं। 10 11, सॉरी क्रॉस होगा यहाँ पे, 10 11 12 13 14 15। ओके, तो इतनी जगह मुझे ये क्रॉस मिल गया। चलिए अब देखते हैं कि कहाँ से हम पेयर बना सकते हैं। देखिए यहाँ तो बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है। आप दो काम कर सकते हैं। आप या तो इस 4 का एक पेयर बना लीजिए सिंपल, और इस 4 का एक पेयर बना लीजिए। ओके ओके, तो इनकी जरूरत आपको कहीं भी नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए 8 का तो कहीं भी पेयर बन नहीं रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस है नहीं, यहाँ बन नहीं सकता। 4 का पेयर बनाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहीं पे इसका पेयर बना सकता हूँ। तो यही इसका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। चलिए इसके एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। तो इस अगर रो की हम बात करें तो ऊपर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ सिंपल क्या मिलेगा मुझे, ए बार बी बार प्लस, अगर इनकी मैं बात करूँ तो इनकी रोज में मुझे कॉमन मिलेगा ए बार, दिस इज ए बार, और कॉलम्स में मुझे कॉमन मिलेगा सी बार, कॉलम्स में मुझे कॉमन मिलेगा सी बार। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंपल। सो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी ट्रिक्स चाहिए। आप पेयरिंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने लिखते टाइम तो कोई मिस्टेक नहीं करी है, और उसके बाद आपको उनकी आउटपुट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना सिंप्लीफाइड वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। तो सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए 0 मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, इसको आप इसे खुद करिएगा। ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो देखिए 1 2 6 7 8 पे 1 है, देन 13 14 और 15 पे 1 है, 0 पे देखिए डोंट केयर, 3 पे डोंट केयर, 5 पे डोंट केयर एंड 12 पे डोंट केयर। ओके, अब आपको उसके बाद क्या करने हैं, इसके पेयर्स बनाए। तो चलिए जल्दी से इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये 4 का पेयर बन रहा है, सीधे सीधे ये बन गया। ओके, अब मुझे इस 1 को कवर करना है, तो मैं चाहे इसको इसके साथ कवर करूँ या इसके साथ कर लूँ, बात एक ही है, 2 का ही बनेगा पेयर।
अब मुझे इनकी ग्रुपिंग करनी है, तो एक 4 का ग्रुप ये बन जाएगा, ओके। और एक 4 का ग्रुप ये बन सकता है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है देखिए, एक 4 का ग्रुप ये भी बन रहा है। 2 जो ये जो दो 1 हैं, ये आप इसमें कवर कर सकते हैं, और आप एक पेयर ये ना बना के, ये पेयर ना बना के आप क्या करें, आप ये वाला पेयर बना लें। देखिए सब कवर हो गए, ये डोंट केयर की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो इसका मतलब मैं ये नहीं है कि इससे पहले जो तरीके से सॉल्व किया था वो गलत तरीका है। बस आपको ये करना है, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन निकालना है। हो सकता है इससे पहले भी उतने ही टर्म्स आए जितने इससे आएंगे, उतने ही वेरिएबल्स हों जितने इसमें होंगे, बट एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट नंबर ऑफ गेट्स सेम ही यूज होने हैं। ओके, सो अब आप 4 वेरिएबल के मैप भी समझ गए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। तो अब हमारा के मैप क्या होता है, कैनोनिकल, स्टैंडर्ड फॉर्म, एसओपी, पीओएस, ये हमने पढ़ लिया। मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स के बारे में हमने समझा अच्छी तरीके से। और देन हमने वन बाय वन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, और फाइनल एक्सप्रेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सीखा। तो यहाँ हमारा ये के मैप का पोर्शन कंप्लीट होता है। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।